और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर अलवर से आ रही है। अलवर में बेरोजगारी भत्ते में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 10 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए हड़पे हैं। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में घोटाला हुआ है। 5.19 लाख की वसूली होगी। फर्जी पते और दस्तावेजों से भत्ता लिया गया। आरोपियों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जी मीडिया ने किया था खुलासा। अलवर रोजगार कार्यालय की जांच में बड़ा खेल उजागर हुआ है। दौसा के लोगों ने अलवर में भत्ता लिया। पुलिस जांच अब तेज हो गई है। इन लोगों ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके गलत अटेंडेंस चढ़ाकर जो है वो भत्ता प्राप्त किया है। इसके अंदर हम लोगों ने फिर वहाँ रैनी ब्लॉक के अंदर बूढ़ा और वहाँ जाकर दूसरे और भी अन्य लोगों को हमने तहकीकात की। उसके अंदर से 10 जो हैं ये पाए गए हमें संदिग्ध, और उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो ये बड़ी खबर, अलवर में बेरोजगारी भत्ते में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में ये बड़ा फर्जीवाड़ा, 10 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर, एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए हड़पे गए। जांच में ये खुलासा हुआ है। 5,19,000 की वसूली की जाएगी। आशीष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अपडेट है? बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जी मीडिया ने इस पूरे जो फर्जीवाड़ा है उसका बड़ा खुलासा किया था, जिसमें फर्जी इंटर्नशिप के जरिए जो एक्सपीरियंस लेटर है वो जारी किए जा रहे थे और फर्जीवाड़े से हर महीने बेरोजगारी भत्ता उठाया जा रहा था, जिसके बाद में हड़कंप मचा जी राजस्थान की खबर के बाद में। और ये जो कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकारी सिस्टम में जिसका इन्वॉल्वमेंट था उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो ई-मित्र संचालक थे, जिन्होंने जो फर्जी सील लगाकर इंटर्नशिप लेटर जारी किए गए, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई जरूर हुई है, खबर का जरूर असर हुआ है, लेकिन सवाल है कि जो सरकारी सिस्टम में बैठे जो अधिकारी कर्मचारी है, जो जिम्मेदार है, उन पर ये गाज कब गिरेगी, क्योंकि उनके सिस्टम के बिना ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए 10 लोगों पर एफआईआर जरूर की गई है। प्राइवेट लोग या फिर जो अभ्यर्थी है उनके खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जो करने वाले लोग थे उन पर अभी तक कोई गाज नहीं गिरी है। सवाल ये है कि क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी है कि आखिरकार किसके इशारों पर ये जो पूरा बचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ है। जो जी मीडिया की खबर थी उसके बाद में जो कमेटी बैठी थी उन्होंने भी ये माना कि 10 अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से बेरोजगारी भत्ता उठाया है। यानी कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये फर्जीवाड़ा, सवाल ये है कि कब से हो रहा था, कितने महीनों से हो रहा था, क्योंकि 2 साल तक के लिए ये जो कह सकते हैं हम कि ये फर्जी जो ये इंटर्नशिप जो है बेरोजगारी भत्ता, वो 2 साल तक के लिए उठाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि केवल 10 लोग ही क्या इसमें शामिल है या पूरे के पूरे जो कई लोग हैं वो इसमें शामिल है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और न केवल अलवर बल्कि दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी इस तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही है। जिस तरीके से माना जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह के फर्जीवाड़े हो सकते हैं। इसीलिए घर बैठे जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था उसको लेकर जी मीडिया ने खुलासा किया था, जिसके बाद में बड़ा हड़कंप यहाँ पर देखने को मिला है, बड़ी हलचल देखने को मिली है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें आशीष इस पर। यकीनन एक बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।